बहुत पुराने समय की बात है, जब पंजाब की धरती पर कड़ाके की सर्दियां पड़ती थीं और लोगों का जीवन खेती पर निर्भर हुआ करता था। उस दौर में भारत पर मुगल शासन था और आम जनता पर भारी कर और जुल्म किया जाता था। इसी समय पंजाब में एक बहादुर और नेकदिल व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था दुल्ला भट्टी। वह एक विद्रोही था, लेकिन डाकू नहीं। वह अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करता था और अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता था। दुल्ला भट्टी खास तौर पर उन लड़कियों की रक्षा करता था जिन्हें जबरदस्ती उठा लिया जाता या गुलामी के लिए बेचा जाता था। कहा जाता है कि उसने कई बेसहारा लड़कियों को बचाया, उन्हें अपनी बेटियों जैसा सम्मान दिया, उनकी शादियां करवाएं और भाई की तरह उनका कन्यादान भी किया, क्योंकि उनके पास कोई अपना नहीं था। उसकी यही इंसानियत और बहादुरी लोगों के दिलों में बस गई और उसके सम्मान में लोक गीत गाए जाने लगे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध गीत है सुंदर मुंदरिये हो, जो आज भी लोहड़ी के दिन गाया जाता है। समय के साथ यह परंपरा एक त्योहार का रूप ले गई। लोहड़ी हर साल 13 जनवरी की रात मनाई जाती है और यह सर्दियों के अंत तथा सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, यानी अब दिन बड़े होंगे और खेती के लिए अनुकूल समय शुरू होगा। यह त्योहार खास तौर पर रबी फसल के पकने की खुशी से जुड़ा है, इसलिए किसान इसे कृतज्ञता के रूप में मनाते हैं। लोहड़ी की शाम लोग लकड़ियां, उपले और सूखी घास इकट्ठा कर पवित्र अग्नि जलाते हैं, जिसे जीवन, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी आग के चारों ओर इकट्ठा होकर उसकी परिक्रमा करते हैं और तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, पॉपकॉर्न आदि अग्नि में अर्पित करते हैं ताकि आने वाला साल खुशहाल रहे। इसके बाद ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है, लोकगीत गाए जाते हैं और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी जाती हैं। जिन घरों में नई शादी हुई होती है या नवजात शिशु होता है, उनके लिए लोहड़ी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसे जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस तरह लोहड़ी केवल आग और नाच गाने का त्योहार नहीं, बल्कि दुल्ला भट्टी की इंसानियत, किसानों की मेहनत, प्रकृति के प्रति आभार और समुदाय के साथ मिलकर खुशी बांटने की परंपरा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी लोगों को जोड़ती है। अगर कहानी ने आपको छू लिया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़िए कर्मों की इस धारा से। मिलेंगे अगली कहानी में कर्मधारा पर।